हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द रेलवे मैन पर। आज हम लोग देखेंगे ओनली वैगन रिलेटेड एयर ब्रेक, जो कि ये पार्ट 3 है। इससे पहले दो पार्ट में किए थे, पार्ट 1 पार्ट 2। चलिए आज शुरू करते हैं। द पोजीशन ऑफ कट ऑफ एंगल कोक हैंडल विल ओपन इज, यानी खुले रहने के दौरान कट ऑफ एंगल कोक के हैंडल की स्थिति क्या है। आइए हम लोग पहले समझते हैं। ये मान लीजिए ये बीपी है चाहे एफबी पाइप है, ठीक है। यहाँ पे कट ऑफ एंगल कोक लगा रहता है। ये पहला कोच है, ये मान लीजिए दूसरा कोच है। इसका भी बीपी चाहे एफबी पाइप होगा, इसका भी कट ऑफ एंगल कोक यहाँ लगा रहता है और इससे कनेक्ट होता है। लेकिन ये जो पॉकेट ऑफ एंगल कोक लगा रहता है ये यहाँ पे लगा होता है। अगर ये सीधा की दिशा में यानी खुले की स्थिति में है तो ऐसा रहेगा, मतलब समानांतर है। अगर ये बंद स्थिति में होगा तो ऐसा होगा। तो ये लंबवत है भैया, ये समानांतर हो गया। तो क्वेश्चन क्या रहा है, द पोजीशन ऑफ कट ऑफ एंगल कोक हैंडल व्हील ओपन स्थिति, मतलब ओपन खुले रहने की स्थिति में, तो समानांतर हो जाएगा ऐसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समानांतर, पाइप के समानांतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ सी आर इज, यानी सी आर का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए में दिया है कंट्रोल रिजर्वायर, ऑप्शन बी में दिया है सिलेंड्रिकल रिजर्वायर, ऑप्शन सी में दिया है कंट्रोल रिजर्वायर, ऑप्शन डी में दिया नैनो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल रिजर्वायर, यानी नियंत्रण जलाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग ट्विन पाइप चार्जिंग पोजीशन एयर प्रेशर इन ऑक्सिलरी रिजर्वायर, यानी ट्विन पाइप चार्जिंग के दौरान सहायक जलाशय में वायुदाब कितना होगा। ट्विन पाइप की बात कर रहा है, तो ट्विन पाइप में जितना एफ पी रहेगा, जितना एफ पी रहेगा फीट पाइप, उतना ही ए आर रहेगा। एफ पी होता है 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ई भी होगा 6 kg। अगर बात किया जाए, अगर सिंगल पाइप है तो सिंगल पाइप में जितना बीपी रहेगा 5 kg, उतना ही ए आर रहेगा 5 kg। तो इसका यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि ट्विन पाइप, क्वेश्चन कर रहा है ट्विन पाइप, तो कितना हो जाएगा, एफ पी कितना रहता है 6 kg, तो ए आर भी हो जाएगा 6 kg। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर बाईपास द स्पेशल डिवाइस स्टेनलियल इज, यानी बाईपास के लिए आवश्यक विशेष उपकरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाईपास कपलर। आप नाम सुने होंगे, बाईपास कपलर, यानी फीड पाइप चाहे ये खराब हो जाती है तो बीपी से हम लोग कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाईपास कपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्विन पाइप सिस्टम द बीपी इज डायरेक्टली ज्वाइंट टू ब्रांच पाइप ऑफ, यानी ट्विन पाइप सिस्टम में बीपी को सीधे कौन सी शाखा पाइप के साथ जोड़ दिया जाता है, ए आर या बी सी या डी वी या कॉमन पाइप ब्रैकेट। बहुत सारे लोग होंगे बोलेंगे डी वी, गलत, डी वी पे नहीं जोड़ा जाता है, कॉमन पाइप ब्रैकेट पे जोड़ा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉमन पाइप ब्रैकेट। क्योंकि डी वी, ये जो कॉमन पाइप ब्रैकेट है इधर डी वी लगा होता है, यहाँ पे जो रहता है, यहाँ पे 3 पाइप कनेक्टर निकलता है, 1 2 ये 3। जो ऊपर की रहता है वो बीपी रहता है, जो मिडिल में रहता है वो एआर रहता है, और जो नीचे रहता है वो बीसी रहता है, ब्रेक सिलेंडर। तो ये ब्रांच पाइप पे जुड़ा रहता है, ना कि डीवी पे। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, कॉमन पाइप ब्रैकेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीसी वेंट प्लग इज यूज्ड फॉर, यानी बीसी के वेंट प्लग का उपयोग किसके लिए किया जाता है।
बीसी के बेंट प्लग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्रेक रिलीज के लिए किया जाता है ना वो। ऑप्शन नंबर बी सही तो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ब्रेक रिलीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेक सिस्टम कैन बी डिफेक्टिव ड्यू टू, यानी ब्रेक सिस्टम किसके कारण दोषपूर्ण हो सकता है? किसके कारण दोषपूर्ण हो सकता है? ऑप्शन ए में दिया है ट्रेन मूवमेंट, बी में दिया है एयरफॉल, सी में दिया है बीके एप्लीकेशन और रिलीज, डी में दिया है कैचुअल रन ओवर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैचुअल रन ओवर, यानी मवेशी कुचल जाना। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा मवेशी कुचल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ एयर होज इज, यानी वायु नली की लंबाई पूछ रहा है, वायु नली की लंबाई कितना है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा 660 से 600 प्लस माइनस 6 mm, 660 प्लस माइनस 6 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एयर ब्रेक सिस्टम ड्यूरिंग सेंसिटिविटी टेस्ट ब्रेक शुड अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ एयर पर इन बीपी इच, यानी एयर ब्रेक सिस्टम में संवेदनशीलता परीक्षण के दौरान ब्रेक को लागू करना चाहिए जब हवा की बूंद की दर बीपी में पीआर है। इनका कहने का मतलब हुआ एयर ब्रेक सिस्टम में संवेदनशीलता परीक्षण के दौरान ब्रेक को लागू करना चाहिए जब हवा की बूंद कितना दर बीपी में है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 सेकेंड में 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एयर ब्रेक सिस्टम ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट ब्रेक शुड नॉट अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ ड्रॉप एयर पर इन बीपी इज, यानी क्वेश्चन का आने का मतलब है एयर ब्रेक सिस्टम में असंवेदनशीलता परीक्षण के दौरान ब्रेक की नहीं लगनी चाहिए, ब्रेक की नहीं लगनी चाहिए अगर बीपी में वायु दाब की गिरावट की दर कितना होना चाहिए, तो इसमें नहीं लगनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर डी 60 सेकेंड में 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू अनकपल बीपी और एफपी एयर होज इट इज इंस्टेंटियल टू, यानी बीपी या एफपी एयर नली को अनकपल करने के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है? नज़दीक के एंगल को खोलें, नज़दीक के एंगल को बंद करें, लोको से हवा की आपूर्ति बंद करें, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? बीपी या एफपी एयर नली को अनकपल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एंगल को बंद करना पड़ेगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नज़दीक के एंगल को बंद करें तभी हम अनकपल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एयर बीकी यानी ब्रेक सिस्टम द रेट ऑफ लीकेज शुड नॉट बी मोर देन, यानी एयर ब्रेक प्रणाली के रिसाव की दर डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब कितना से अधिक नहीं होनी चाहिए रिसाव की दर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नहीं ऑप्शन नंबर बी 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर रनिंग 1200 मीटर लॉन्ग ट्रेन इट इज इसेंशियल टू हैव, यानी 1200 मीटर लंबी ट्रेन चलाने के लिए यह आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन ए में देखते हैं एकल पाइप ग्रेजुएट रिलीज एयर ब्रेक प्रणाली, ऑप्शन बी में दिया है ट्विन पाइप ग्रेजुएटेड रिलीज एयर ब्रेक प्रणाली, सिंगल और डबल पाइप ग्रेजुएटेड रिलीज एयर ब्रेक प्रणाली, ऑप्शन डी में दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन कह रहा है 1200 मीटर लंबी ट्रेन चलाने के लिए क्या आवश्यक है, मतलब यह आवश्यक है ट्विन पाइप ग्रेजुएटेड रिलीज एयर ब्रेक प्रणाली आवश्यक है 1200 मीटर लंबी ट्रेन चलाने के लिए। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्विन पाइप ग्रेजुएटेड रिलीज एयर ब्रेक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन वर्किंग ट्रेन हैविंग 56 वैगन द एयर प्रेशर इन वीके वैन इज,
यानी एक कार्यशील 56 वैगन के ट्रेन में ब्रेक वैन में हवा का दबाव कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अगर 56 से अधिक रहा तो 56 से अधिक रहा तो 4.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 56 बैगन है तो 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा 56 बैगन के लिए तो 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टैंडर्ड फ्री हाइट एंड एक्सलेट फोर्स ऑफ BC रिटर्न स्प्रिंग इज, यानी कहने का मतलब है BC के वापसी स्प्रिंग की मानक ऊंचाई और लगने वाला बल कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 700 mm से 250 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई 700 mm और बल लगने वाला 250 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ELB डिवाइस इंडिकेटर प्लेट शो, यानी ELB डिवाइस इंडिकेटर प्लेट दिखाता है। ELB डिवाइस इंडिकेटर प्लेट दिखाता है, क्या दिखाता है? आप देखेंगे बैगन में ऐसा प्लेट लगा रहता है जो दो भाग में रहता है, एक रहता है येलो, एक रहता है ब्लैक। जो कि अगर ये यहाँ पे एक हैंडल रहता है जिसके तरफ झुका रहता है, यानी येलो की तरफ झुका है तो खाली है, अगर ब्लैक तरफ झुका है तो लोडेड है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीला खाली दिखाएगा और काला भरा हुआ दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन आइसोलेटिंग हैंडल ऑफ KE टाइप DB इज केप्ट इन हॉरिजॉन्टल एट चार्जिंग पोजीशन, यानी कहने का मतलब है KE प्रकार DB के आइसोलेटिंग हैंडल को चार्जिंग पोजीशन में क्षैतिज रखा जाता है। यानी KE प्रकार DB के आइसोलेटिंग हैंडल को चार्जिंग पोजीशन में क्षैतिज रखा जाता है जब BC के पिस्टन रोड बाहर जाते हैं, BC के पिस्टन रोड बाहर आ जाते हैं। नहीं, ये गलत है। ऑप्शन बी में दिया है BC के पिस्टन रोड करीब नहीं आते हैं, ये भी गलत है। ब्रेक लागू होता है और रिलीज, हाँ ये सही है। चार्जिंग पोजीशन सही में रखा जाता है, ब्रेक लागू होता है और रिलीज भी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ब्रेक लागू होता है और रिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिलीजिंग ब्रेक बाइंडिंग इन कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम इज टू, यानी पारंपरिक एयर ब्रेक प्रणाली में ब्रेक बाइंडिंग को रिलीज करने का पहला चरण है, क्या है? ऑप्शन ए में दिया है BC की खुली वेंट प्लग, बी में दिया है ACB को घुमाएं, सी में दिया ACB का पिन बाहर निकाले, डी में दिया DB आइसोलेट करे और मैनुअल रूप से रिलीज करे। क्वेश्चन कह रहा है पारंपरिक एयर ब्रेक प्रणाली में ब्रेक बाइंडिंग को रिलीज करने का पहला चरण है कि DB को आइसोलेट करे और मैनुअल रूप से रिलीज करे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ MU बासर इन ए ट्विन पाइप बैगन इज, यानी एक जुड़वा पाइप बैगन में कितने MU बासर की संख्या होती है? एक जुड़वा पाइप बैगन में, यानी बैगन की बात करा पूरे दोनों साइड, MU बासर कितनी होती है? तो मान लिया जाए ये बैगन है, इसमें दो पाइप रहता है, एक BP की रहती है, एक FP की रहती है। तो इधर भी एक BP है, तो एक यहाँ पे बासर लगता है, एक यहाँ बासर लगता है, एक यहाँ बासर लगता है, एक यहाँ बासर लगता है। तो टोटल कितने बासर हुआ एक बैगन में? दो दो चार बासर। इसका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, 4 बासर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टाइप ऑफ डॉट कलेक्टर यूज इन बैगन इज, यानी बैगन में प्रयुक्त गंदगी संग्रह का प्रकार, यानी पूछ रहा है डॉट कलेक्टर कितने टाइप का है? तो 3
बैगन में 3 वे होता है यानी 3 प्रकार की, और कोच में 2 वे होता है यानी 2 प्रकार की। यहाँ बात कर रहा है बैगन की, तो कितना हो जाएगा 3 वे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 3 वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रूबल शूटिंग फॉर ट्विन पाइप सिस्टम ए आर ब्रोकन इज, यानी ए आर टूट जाने पर ट्विन पाइप सिस्टम में समस्या निवारण के लिए क्या करते हैं। एयर टूट जाने पर, ए आर टूट जाने पर ट्विन पाइप सिस्टम में समस्या निवारण के लिए क्या क्या करते हैं, देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया डीवी आइसोलेट और ब्रेक रिलीज करें। बी में दिया है डीवी आइसोलेट ए आर और ब्रेक रिलीज करें। सी में दिया है बीसी रिलीज और बेंट प्लग बीसी खोले। डी में दिया है ए आर बाईपास करें। क्वेश्चन कह रहा है ए आर टूट जाने पर यानी ऑक्सिलरी रिजर्वायर को टूट जाने पर ट्विन पाइप सिस्टम में समस्या निवारण के लिए क्या करेंगे, तो हम ऑप्शन नंबर बी में जाएंगे, क्योंकि डीवी आइसोलेट भी करना पड़ता है, ए आर और ब्रेक रिलीज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर आइसोलेटिंग डीवी हैंडल शुड बी, यानी डीवी को अलग करने के बाद हैंडल होनी चाहिए। डीवी को अलग करने के बाद हैंडल की स्थिति क्या होनी चाहिए, मतलब हॉरिजेंटल, वर्टिकल, टाइट क्या होनी चाहिए, ये पूछ रहा है। तो डीवी को अलग करने के बाद हैंडल की स्थिति होनी चाहिए। ऑप्शन ए में दिया है धागे से कसकर। बी में दिया है तार के साथ क्षैतिज और कड़ा रखें। सी में दिया है तार से कसकर। डी में दिया हैंडल को खोले। ये तो गलत हो गया, हैंडल को खोलना गलत, धागे से कसकर ये भी गलत, धागा थोड़ी होगा। तार के साथ क्षैतिज नहीं, क्षैतिज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है तार से कसकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वॉल्व यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम इज, यानी एयर ब्रेक सिस्टम में प्रयुक्त नॉन रिटर्न वॉल्व का कार्य। ऑप्शन ए में दिया बीपी के प्रवाह को रोकने के लिए। बी में दिया ए आर से एफवी तक हवा के प्रवाह को रोकने के लिए। सी में दिया है सी आर से बीपी तक वायु के प्रवाह को रोकने के लिए। डी में दिया सी आर को चार्जिंग होने से रोकने के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, ए आर से का एफवी तक हवा के प्रवाह को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ मेन वेल्व इज टू सप्लाई रिक्वेस्टिंग अमाउंट ऑफ प्रेशरेंट द ब्रेक सिलेंडर वेन, मुख्य वाल्व का कार्य ब्रेक में दबाव की अपेक्षित मात्रा की आपूर्ति करना है, तो सिलेंडर कब। क्वेश्चन कह रहा है मुख्य वाल्व का कार्य ब्रेक में दबाव की अपेक्षित मात्रा का आपूर्ति करना है। अच्छा, ऑप्शन ए में दिया है बीपी दबाव कम हो जाता है, एफपी दबाव कम हो जाता है, बीपी और एफबी भी कम हो गए। डी में दिया है बीपी दबाव कम हो गए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बीपी दबाव कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। What type of grease to be used after cleaning and inspection all part of slack adjuster, यानी स्लैक एडजस्टर के सभी हिस्सों की सफाई और निरीक्षण के बाद किस प्रकार का ग्रीस इस्तेमाल किया जाता है, तो सर्वोगन, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही तो हो जाएगा सर्वोगन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ रिटर्न स्प्रिंग प्रोवाइडेड इन एयर ब्रेक सिलेंडर इज, यानी एयर ब्रेक सिलेंडर में प्रदत्त रिटर्न स्प्रिंग का कार्य है। एयर ब्रेक सिलेंडर में प्रदत्त रिटर्न स्प्रिंग का क्या कार्य है, तो ऑप्शन ए में दिया स्प्रिंग को पिस्टन के बाहर की तरफ धकेलने के लिए। बी में दिया पिस्टन को सिलेंडर को अंदर धकेलने के लिए। सी में दिया है डेड लीवर को धकेलने के लिए।
डी में दिया है कंट्रोल रोड को धकेलने के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिस्टन को सिलेंडर के अंदर धकेलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयर होज आर कनेक्टेड टू, यानी वायु नली से जुड़े हुए हैं। एयर होज वायु नली से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए में दिया है केबल कोन कॉक के पाइप कांटे फीड। बी में दिया है एंगल कोक का ब्रैकेट पाइप कट। सी में दिया है कोन पाइप के ब्रेक पाइप और फीड पाइप कट दोनों। यही पे ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। कोन पाइप के ब्रेक पाइप और फीड पाइप दोनों कट दोनों जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ डीवी इज हैविंग लीकेज, मतलब यदि डीवी लीकेज है तो क्या करना चाहिए? अलग डीवी। ऑप्शन बी में दिया एआर से आइसोलेटिंग को बंद करना। सी में दिया बीपीएफबी शाखा पाइप के आइसोलेटिंग को बंद करना। डी में दिया उनसे कोई नहीं। ठीक, जब डीवी लीकेज हो तो डीवी चेंज करना पड़ता है डायरेक्ट। डीवी में कोई कंपेरिजन नहीं होता है, डायरेक्ट डीवी को चेंज करना पड़ता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होता है अलग डीवी, यानी डीवी अलग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डायमेंशन इज मेजर्ड बिटवीन, यानी ए आयाम किसके किसके बीच मापा जाता है? ए आयाम। तो ऑप्शन ए में दिया एसीबी बैरल और नियंत्रण रॉड के बीच ही मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। एसीबी बैरल और नियंत्रण रॉड के बीच ए डायमेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीओएच पीरियोडिसिटी डीवी इज डन, डीवी पीओएच कितने अवधि में किया जाता है? डीवी का पीओएच 6 वर्ष में किया जाता है। 6 वर्ष या 5 लाख किलोमीटर जो भी पहले था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 6 वर्ष या 5 लाख किलोमीटर जो भी पहले पीओएच। इसका आरओएच 4 वर्ष पे शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन केस एयर ब्रेक सीसी रेक आर यूज्ड एस मिनी रेक क्लोज सर्किट पैटर्न विल बी फॉलोड विथ बीपीसी बीइंग वैलिड फॉर, यानी यदि एयर ब्रेक सीसी रेक मिनी रेक के रूप में उपयोग किया जाए तो क्लोज सर्किट पैटर्न का पालन बीपीसी के लिए कितने समय तक मान्य होने के साथ किया जाएगा? यानी एयर ब्रेक सीसी रेक को मिनी रेक के रूप में उपयोग किया जाता है तो क्लोज सर्किट पैटर्न का पालन जो है बीपीसी के लिए कितने समय तक मान्य होगा? ऑप्शन ए में दिया है 2000 किलोमीटर या 20 दिन पहले जो भी हो, 4500 किलोमीटर या 20 दिन पहले जो भी हो। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। 4500 किलोमीटर या 20 दिन जो भी पहले हो। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ यूआईसी कैसनव बोगी कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इच, यानी कैसनव बोगी का कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक कितना होता है? 58 mm होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 58 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमिसिबल थिकनेस ऑफ यूआईसी कैसनव बोगी कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक, यानी परमिसिबल मतलब कंडम पूछ रहा है, नहीं। यूआईसी कैसनव बोगी के समग्र ब्रेक ब्लॉक की स्वीकार मोटाई, अच्छा मोटाई। इसका सही तो जवाब ऑप्शन नंबर ए 20 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैंडर्ड क्लियरेंस बिटवीन साइड बेरर ऑन यूआईसी स्टॉक इच, यूआईसी स्टॉक पर साइड बेरर के बीच मानक निकासी कितना होगा? 4 mm। क्लियरेंस बिटवीन साइड बेरर और यूआईसी स्टॉक यानी दोनों के बीच 4 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूआईसी स्टॉक पर साइड बेरर के बीच की स्वीकार मंजूरी, यूआईसी स्टॉक पर साइड बेरर के बीच 6 mm। ऑप्शन नंबर ए से तो हो जाएगा 6 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ कैसनव वर्जन इन इंडियन रेलवे हैव बीन यूज्ड, यानी भारतीय रेलवे में कितने प्रकार के कैसनव संस्करण का उपयोग किया जाता है? 10 प्रकार के। रेलवे में कितने प्रकार के कैसनव संस्करण का उपयोग किया जाता है? 10 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी से तो हो जाएगा 10 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द परमिसिबल वेरिएशन इन ए ग्रुप फॉर लोड बेरिंग और स्नवर स्प्रिंग,
यानी भार वहन करने वाले और स्नब स्प्रिंग के लिए एक समूह में स्वीकार्य भिन्नता क्या है? भार वहन करने वाले और स्नबर स्प्रिंग के लिए एक समूह में स्वीकार्य भिन्नता क्या है? 3 mm। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर हो जाएगा 3 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ ब्रेक ब्लॉक और बॉक्सन वैगन, यानी बॉक्सन वैगन के ब्रेक ब्लॉक की लंबाई कितना है? इसका लंबाई निर्दिष्ट नहीं है, मतलब इसका कोई पता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा नॉट सर्टिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ ब्रेक ब्लॉक ऑफ बॉक्सन वैगन इच, यानी बॉक्सन वैगन के ब्रेक ब्लॉक की मोटाई कितना है? 58 mm। आप ये बताए थे। ऑप्शन नंबर डी से तो हो जाएगा 58 mm। हाउ मेनी साइड फ्रेम फिटेड इन कैसनब ट्रॉली बोगी, यानी कैसनब ट्रॉली यानी बोगी में कितने साइड फ्रेम होते हैं? 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए से तो हो जाएगा 2, एक इधर एक इधर। मतलब ये ट्रॉली है तो दोनों साइड होता है, साइड पर साइड फ्रेम। हाँ देखिए, साइड फ्रेम और साइड बेरर में अंतर है। साइड बेरर बोलते हैं उसको जो कि ट्रॉली में जो लगा रहता है, देखे होंगे एक गोल जैसा लगा रहता है जो कोच मुड़ता है। ये साइड बेरर में ये जो इसको बोलते हैं साइड फ्रेम। साइड बेरर यहाँ पे जो रहता है गोल जैसा स्प्रिंग लगा रहता है, दो उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एक्सल लोड ऑफ कैसनब ट्रॉली एक्सेप्ट कैसनब 22 HS, कैसनब ट्रॉली का धुरा यानी भार कैसनब 22 HS में कितना होता है? तो 22.9 टन होता है। ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा 22.9 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ कैसनब बोगी 22W, कैसनब 22W यानी रिट्रोफाइड का नया पहिया व्यास कितना हो जाएगा? 956 mm रिट्रोफाइडेड कैसनब 22W न्यू व्हील डायमीटर। इसका 1000 mm होना चाहिए ना। आप लोग कमेंट कीजिए, मेरे हिसाब से 1000 mm होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ साइड बेरर फिटेड इन कैसनब 22W बोगी, इन कैसनब 22W बोगी में किस प्रकार के साइड बेरर लगे होते हैं? रोलर प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी से तो हो जाएगा रोलर प्रकार के। व्हाट टाइप ऑफ साइड बेरर फिटेड इन कैसनब 22W एम बोगी, यानी कैसनब 22W एम बोगी में किस प्रकार का साइड बेरर लगे होते हैं? इसमें होता है स्प्रिंग प्रकार का। ऑप्शन नंबर बी। नहीं 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 नहीं, सीसी प्रकार के होता है इसमें। ये भी 22W है ना। रोलर टाइप ही होता है ना इसमें भी। कन्फ्यूज है, 1 मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है इसमें था। व्हाट टाइप ऑफ साइड बेरर फिटेड इन कैसनब 22 बोगी में होता है? रोलर टाइप। ये तो सही है। दूसरे क्वेश्चन में दिया है व्हाट टाइप ऑफ साइड बेरर फिटेड इन कैसनब 22W एम है ये 22W एम बोगी में, इसमें सीसी प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए से तो हो जाएगा सीसी टाइप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ पिवट यूज इन कैसनब 22W ट्रॉली, यानी कैसनब 22W ट्रॉली में किस प्रकार की धुरी का उपयोग किया जाता है? IRS टाइप। ऑप्शन नंबर ए से तो हो जाएगा IRS प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ पिवट यूज इन कैसनब 22W एम 22NL एंड अदर टाइप ऑफ कैसनब ट्रॉली, यानी कैसनब 22W एम और NL और अन्य प्रकार के कैसनब ट्रॉली में किस प्रकार की धुरी का उपयोग किया जाता है? तो गोलाकार प्रकार स्फेरिकल टाइप। ऑप्शन नंबर बी से तो हो जाएगा स्फेरिकल टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नॉमिनल लेटरल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम और बोलस्टर इन कैसनब 22HS, इन 20 कैसनब 22HS में साइड फ्रेम और बोलस्टर के बीच नाममात्र लेटरल क्लियरेंस कितना होता है? 18 mm। ऑप्शन नंबर ए से तो हो जाएगा 18 mm।
व्हाट इज द वियर लिमिट ऑफ एक्सल बॉक्स एडाप्टर साइड एंड सिलेंड्रिकल रोलर वेरिंग इन केसन ऑफ बोगी। यानी केसन ऑफ बोगी में एक्सल बॉक्स एडाप्टर यानी बेलनाकार रोलर की घिसाव की सीमा कितना है, 3 mm। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 3 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नॉमिनल लेटरल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम और बोलस्टर इन केसन ऑफ 22W, WM, NL, NLB। केसन ऑफ 22W में साइड फ्रेम और बोलस्टर के बीच नाममात्र क्लियरेंस लेटरल क्लियरेंस क्या होगा, 22WM, NL, NLB में 18 mm। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 18 mm। धन्यवाद।